ठीक है। तो फिर अच्छा, पोर कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रीज हो गया, उसके बाद कंटिन्यूएशन ऑफ अनपॉपुलर वार, कंटिन्यूएशन ऑफ अनपॉपुलर वार। अच्छा, सोल्जर्स कौन थे? अच्छा, ये कंडीशंस और रशिया। अच्छा, हम लोग वार की वजह से क्या क्या हो रहा था उसके बारे में भी देख लेंगे। मतलब बेसिकली मैं दो, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को टारगेट करा और वार को टारगेट करा। वार की वजह से क्या क्या हो रहा था लिख लिया ये। ऑलराइट, सबने। वी आर ऑल पार्ट ऑफ नेचर ना, इससे बेटर लग रहा है शायद। या तो तकलीफ तो नहीं हो रही है? हाँ, वो वाला जगह छूट गया बस। तो वार को कैसे समझना है तुम्हें? वार टाइम इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन दैट मीन्स essential resource, expensive, expensive, essential goods। दूसरा है कंस्क्रिप्शन लॉज। कंस्क्रिप्शन लॉ समझते हो? यस। और फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट लीडिंग टू फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ पेजेंट मिलिट्री। रशिया के सोल्जर्स नहीं थे, पेजेंट मिलिशिया, लीडिंग टू heavy casualties, leading to heavy casualties, leading to heavy casualties। कहानी बताया था लास्ट क्लास में, रशिया का कहानी बड़ा ग्रीन था, इट वाज वेरी ट्रेजिक। तो लड़ाई करते थे, किसान थे, लड़ाई आती नहीं थी, पैर में जूते नहीं थे, दौड़ के पहुंचते पहुंचते कहीं काटी है, पैर लगा और बाकी लड़ना खत्म हो गया वहीं पे। पहुंचेगा क्या वहीं पे, लड़ाई खत्म हो गई उसके लिए। एक तो भूखे हैं, कपड़े नहीं हैं, और घर से दूर, दे आर वेरी अनहैप्पी, एंड दी प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है, टेम्परेचर रिटेन नहीं हो रहा है। उसके बाद दौड़ा दिया, दौड़ते दौड़ते एक काटी घुस गया, जंग वहीं पे, मुझे नहीं लड़ना। एंड दो पेयर में चला करते थे, सोल्जर भी बड़े अजीब थे, दो पेयर में, हथियार नहीं होते थे तो दो पेयर में दौड़ाया करते थे। एक को हथियार मिलता था, एक को सिर्फ एक मैगजीन। मैगजीन समझते हो? न्यूज़पेपर वाला मैगजीन नहीं, योजना नहीं, मैगजीन जिसमें कारतूस होती है, राइट? तो उसको एक मैगजीन दे के दौड़ाया जाता था। मानो गलती से दोनों के दोनों पहुंच गए एंड तक, एक के पास बंदूक, एक के पास, क्या करेगा वो मैगजीन? नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। मतलब नेचुरली दी वन विद द मैगजीन इज होपिंग फॉर द फ्रेंड टू डाई। वो मरेगा तब मुझे मैगजीन मिलेगा, हथियार मिलेगा। मैगजीन भी पुराने होते थे, पुराने वेपनरी। रशियन गन्स वर वेरी प्रिमिटिव, बैकवर्ड। हथियार चलते चलते जाम हो गया, खत्म कहानी। तो थिंग्स वर रेदर, इट इज फन नाउ, इट वाज तब तो उसको डर लगता था कि अब मेरा क्या होगा। तो थिंग्स वर नॉट गोइंग ऑन वेल। रशिया was continuing with an unpopular war।
तो रशिया का जो जार था निकोलस द सेकंड, ही वाज अ पार्ट ऑफ ट्रिपल अतात। अतात मतलब एंटेंटे बोलते हैं उसे। अतात समझते हो? ट्रिपल अलायंस टाइप से देखो, ट्रिपल अतात। फ्रेंच ऐसे ही होते हैं नाम, वो लिखते कुछ और है बोलते कुछ और है, पता है ना? जैसे ही वो जो रईस होता है उसके लिए क्या होता है? शॉपॉय। शॉपॉय मिडिल क्लास जो नूवोरिश होता है उसके लिए एक और फ्रेंच टर्म आगे आ जाना। तो वो होता है क्या? शैम्पेन, राइट? शैम्पेन। और जो गरीब होता है उसके लिए क्या होता है? चंपाग्नि, राइट? एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं? तो उसी तरीके से उसको दिल पे नहीं लेना। अर्थात ऐसे स्पेलिंग होता है, राइट? दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क। हमारे लिए शिकंजी नींबू पानी, जो मिडिल क्लास है नया नया उसके लिए मोजीतो, और जो पैसे हो गए उसके लिए मोहितो हो गया हो, है कि नहीं? तो दिस इज द लिस्ट। क्या बोल? ट्रिपल अतात, ये था ट्रिपल अतात। ये एक ट्रीटी है, राइट? ट्रीटी ऑफ एसोसिएशन किसके बीच में साइन करा गया था? इट वाज साइन बिटवीन ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। तो बात आ रहा है समझ में? जस्ट बिकॉज निकोलस द सेकेंड हैड प्रॉमिस्ड सपोर्ट, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, दे आर नॉट रिटर्निंग टू देयर फैमिलीज, एंड येट द वॉर वाज कंटिन्यूड। लोग अगर डिसाइड करें देन द वॉर इज जस्टिफाइड। इट इज नॉट जस्टिफाइड व्हेन इट इज इम्पोज्ड। जबरदस्ती, वही तो बताया, बंदूक पकड़ा है भागो, बच के आए तो फिर भागो कल। सो दैट इज नॉट वेलकम, राइट? ऑटोमन्स, मिटाओ उसे। इसके बाद, अच्छा हाँ, रशिया के इंटरनल डायनेमिक्स समझते हैं। इंटरनल विल ऑफ द पीपल। तो वहां जो था, देयर वाज द बूमिंग और इमर्जिंग पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, भले ही एब्सोल्यूट मोनार्की था, बहुत सारे इमर्जिंग पार्टीज हुआ करते थे। क्या क्या थे इमर्जिंग पॉलिटिकल पार्टी? एक्सेलेंट। मैं उसको वैसे नहीं देखता हूँ तो नाम हो गए डिफिकल्ट, मैं उसे देखूंगा। देयर वर सम सोशलिस्ट, सम कम्युनिस्ट, सम कैपिटलिस्ट, सारे के सारे थे। सम वर सोशलिस्ट, सम, अगर तुम बोल्शेविक और मेंशेविक की बात कर रहे हो, लेट मी टेल यू, मेंशेविक वाज मोर पॉपुलर एज कंपेयर्ड टू बोल्शेविक्स, and Lenin was not at all present in Russia while the Russian Revolution was going on. He was hunted by the Russian forces and he was away. यहाँ socialists, communists, monarchists कौन है पता है ना? Monarchists, capitalists, etc. और and others, जिसमें who will emerge to the top? Bolsheviks, emerged at the top. और दूसरा सेंटिमेंट क्या था? द राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। राइजिंग मतलब मैं रशियन रेवोल्यूशन के पीछे एक इकोनॉमिक एंगल दिखा रहा हूँ, दूसरा नेशनलिस्ट एंगल भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, ये पता कैसे चलता है, कोई बता सकता है?
The Queen of Tsar, who was she? A German, right? तो लड़ाई किससे हो रही है? जर्मनी से। तो लोग क्या मानेंगे? विभीषण कहाँ है? घर के अंदर। बात समझ में आया? सो उस दौरान जो देयर वाज आल्सो ए करप्ट रास्पुटिन, नाम सुना है ना? गाना तो सुना होगा, रा रास्पुटिन वाला। गाना नहीं, रास्पुटिन के बारे में। रास्पुटिन गाना सुना है ना? सुना देना इसको फिर, गा के नहीं। तो एकदम बहुत पहले का गाना है, सुना है ना? अब मैं गाऊंगा नहीं, तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं करना ऐसे देख रहे कब गाना सुन। मैं रिदम बनाऊंगा सर गाना, ऐसे नहीं होगा। तो बस कोई बात नहीं, जाने दो आप उसे। रास्पुटिन क्या करा करता था? तो जो इसकी बेटी थी उसको हीमोफीलिया था। बेटे को, सॉरी, खैर वो वक्त हो गया, बेटा बेटी क्या है। तो बेटे को ना, क्यों मुझे लग रहा है बेटी है, कोई बात नहीं, उसके औलाद को तो हीमोफीलिया था। तो वो क्या करा करता था? हिप्नोटाइज, यूज्ड टू गिव हिप्नोटिक इफेक्ट। तो ब्लड के मूवमेंट को कंट्रोल करा करता था, और जो भी औलाद के लिए काम करे वो माँ के लिए बहुत अच्छा होता है। द मदर ऑलवेज विल बी रास्पुटिन बाय दीज काइंड ऑफ मम्बो जम्बोस, मैजिक्स, ब्लैक मैजिक्स। तो वो कब्जा कर चुका था इन द हार्ट एंड द माइंड ऑफ द प्रिंसेस, और द क्वीन रादर। तो पॉपुलर सेंटिमेंट वाज अगेंस्ट द क्वीन एंड रास्पुटिन। तो इसीलिए एक नेशनल, ऑल ऑफ अ सडन एक नेशनल अपराइजिंग चालू हो। उसमें भी बहुत सारे, अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन होता है, अलग अलग महीने में होता है, क्योंकि रशियन कैलेंडर जो है अलग होता है रिगार्डिंग दी। देखो, रशिया का जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है दैट इज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, तो वो अलग है कंपेयर टू द कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च का जो सेंटर होता है दैट इज पोप, वेटिकन सिटी, एक्सेलेंट, पापसी बोलते हैं। अब यहाँ जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, ऑर्थोडॉक्स चर्च, वहां के पोप अलग है। तो दैट इज सेंटरिंग ओवर मॉस्को। तो इसीलिए वहां के कैलेंडर्स अलग अलग हैं, उसके ऊपर अगेन नहीं जानना है तुम्हें डिटेल्स में। तो रेबेलियन हो गया, एंड रिमेंबर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन वाज ए रादर ब्लडलेस वॉरफेयर। तो वहां पे 3 डिमांड करा गया। तो राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म में वो तुम्हें क्वीन के बारे में भी जानकारी थोड़ा बहुत मिल गया। तो डिमांड क्या था? द डिमांड फॉर द रशियन रेवोल्यूशन। सब समझ में आ रहा है ना बात? कहाँ छूटा? अभी अभी वही बता रहा हूँ। मैं सिर्फ इस बारे में जानना तक नहीं, वो मुझे जो भी तुम लोग बताते हो ना, हम मैं उसके हिसाब से इंटरेक्ट करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं बताना था तुम्हें मेंसेविक्स कौन है, तो बता दिया गलती से मैंने। मैं, देखो वही हिस्ट्री होता है ना, कुछ जगह पे हम लोग साइलेंट रह जाते हैं। तुम्हारी जितनी जरूरत है, मैं क्या इसलिए आया हूँ पता? कलेक्टर बनाने, ना ही दिखाने मैं कितना जानकार हूँ, ना ही तुम्हें जो है जानकार बनाने आया हूँ। तुम्हें मैं कलेक्टर बनाने आया हूँ। लेकिन भले ही मेरा वो एथिक्स है, तुम अगर पूछते हो मैं एनकरेज ही करूंगा, डिस्करेज कभी नहीं करूंगा। दैट इज वाई इफ यू से समथिंग आई विल कंट्रीब्यूट टू इट। बाकी मुझे नहीं पता है कुछ, राइट? रश्मि एक आदमी था, एक आदमी था। अभी पूरा कहानी बताया, पूरा रामायण। अब राम कौन? सीता कौन? राम की मौसी। ओके। अब ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, पे अटेंशन। उस वक्त जो है रशिया में बोल्शेविक पार्टी इमर्ज कर रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। द राइज ऑफ बोल्शेविक पार्टी
अंडर लेनिन। इनके डिमांड्स क्या थे, और सॉरी इनके मैनिफेस्टो क्या था? मैनिफेस्टो समझते हो ना? इलेक्शन मैनिफेस्टो होते हैं, एजेंडा। तो 3, एक ब्रेड, हर भूखे को खाना मिलेगा। दूसरा, पीस, वी विल नॉट बी कंटिन्यूइंग विद द बुर्जुआ वार। ये लड़ाइयां जो है राजाओं के बीच में है, वी हैव नथिंग टू डू विद इट, विल नॉट पार्टिसिपेट इन इट। एंड लैंड, हर, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन था देवर पेजेंट्री, पेजेंट कम्युनिटीज। रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ था, तो लोग ज्यादा थे किसान, तो सब किसानों को बताया उन्हें जमीन दी जाएगी। दे वर बॉन्डेड लेबरर्स, दे वर सर्फ्स। तो बोला गया यू विल हैव अ लैंड ऑफ योर ओन, यू विल कल्टीवेट दैट एंड यू विल बिकम फ्री। सो इमांसिपेशन के 3 एलिमेंट है, लैंड, ब्रेड एंड पीस। 3 शब्दों से रशियन रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। इतना ही आसान है और उतना ही डिफिकल्ट। आया बात समझ में? इसको याद रखना 3 एलिमेंट को। तुम्हारे आंसर में ये लिख लोगे, यू विल हैव ऑल द मार्क्स दैट यू वांट। सिंपल होके चीजों को समझो, मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ताम झाम ये वो। आम जनता किस चीज से मोटिवेट होता है उसको समझो। आम जनता किससे इन्फ्लुएंस होता है, किससे मोटिवेट होता है, किससे इंस्पायर होता है। दे आर नॉट विथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज। मैं कहीं जाके इमैनुअल कांत का ये चौक में जाके मैं डियोंटोलॉजिकल इम्पेरेटिव समझा रहा हूँ, और मुझे समझा के जाएगा, मैं समझाता हूँ, बाकी कहानी मैं पूरा करता हूँ, है कि नहीं? तो दैट इज एज सिंपल एज दैट। ये लिख लिया, ऑलराइट। इसमें भी कुछ कहानियां बताऊंगा, उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंस पे चले जाएंगे, और इसके बारे में नहीं ये करना है। मैं यहाँ पे कुछ बातें स्किप भी करूंगा, कहानी बताता हूँ, यू विल गेट ए रीडिंग मटेरियल से ही तुम लोग इसे पढ़ोगे। देखो, रशिया में कुछ चैलेंजेस थे। रशिया वाज टू बी ए सोशलिस्ट स्टेट। देखो, जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म का फाउंडिंग फादर है जर्मन स्कॉलर कार्ल मार्क्स, जर्मन। तो जर्मन स्कॉलर कार्ल मार्क्स एंड लेटर कंट्रीब्यूटेड बाय फ्रेडरिक एंजल। क्या? कौन? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं, वो साथ में। देखो, वो भी बड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा, तुम लोग इसके बारे में जानकारी जानते हो? तो कार्ल मार्क्स जो है वाज हिमसेल्फ ए ब्रोक, ही लॉस्ट एवरीथिंग इन हिज लाइफ, चाहे घर हो, परिवार हो, हिज ही डिफॉल्टेड एवरीवेयर। बचाया कौन? ए कैपिटलिस्ट। एंजल वाज ए कैपिटलिस्ट, फ्रेडरिक एंजल। एंड द को-ऑथर्ड दास कैपिटल, बाद में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया, राइट? तो ये बहुत पहले की बात है। जो कार्ल मार्क्स था, कम्युनिज्म आइडिया के बारे में दिया था, राइट? लेकिन किताब में सोशलिज्म वर्ड इस्तेमाल करता है। अब जब उभर के आता है, इसके अकॉर्डिंग एशियन सोसाइटी थे, कुछ कन्वेंशनल सोसाइटीज थे, धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एग्रीरियन सोसाइटी, उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डेवलप करेगा बुर्जुआसी और बुर्जुआ। ये सब सुना हुआ है मुझे लगता है। बुर्जुआ मतलब कैपिटलिस्ट क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट। अब वहां पे उसके एक्सचेंज में एक वर्ड कॉइन करा, प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट इज एन आइडिया, इमेजिनरी वर्ड। जब टूट के, बिखर के, जब एसिमिलेट होके एक और कम्युनिटी बनेगा, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन दी प्रोड्यूसर एंड द मींस ऑफ प्रोडक्शन। उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करा, दैट इज नोन एज प्रोलेटेरिएट। लेकिन प्रोलेटेरिएट उसको भी कहा जाता था, दोज वर द वर्कर्स, दोज वर द वर्कर्स, उसको प्रोलेटेरिएट कहा जाता था। लेकिन दोज इन दैट यूटोपियन वर्ल्ड, जब टूट के ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा और ना कोई वर्कर होगा, ऐसे वर्ल्ड को भी प्रोलेटेरिएट बोला जाता है, सब्जेक्ट टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यहां तक आया समझ में? मतलब इंडस्ट्रियल शिफ्ट को समझो। पहले एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या होता है? लैंड ओनर एंड वर्किंग क्लास, पेजेंट क्लास, सॉरी। वहां पे एक्सप्लॉइटेड कौन है? पेजेंट। एक्सप्लॉइटेटर और एक्सप्लॉइटर कौन है? लैंड ओनर। वहां से शिफ्ट करता है इंडस्ट्री की तरफ,
इंडस्ट्री में एक्सप्लॉइटेड कौन होता है? वर्किंग क्लास। और एक्सप्लॉइटर कौन होता है? अब वहां से शिफ्ट करके दे बिकम ए जस्ट सोसाइटी, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन, यस, ये वाला बात आता है तुम लोगों को। अब मुझे बताओ, रशिया में वो ट्रेडिशनल ये शिफ्ट देखने को मिला था? नहीं। यहाँ मेजॉरिटी प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी था, तो लेनिन को जंप करना पड़ा फ्रॉम द पेजेंट कम्युनिटी टू डायरेक्टली कम्युनिज्म और डायरेक्टली सोशलिस्ट। तो उसने इसीलिए लैंड और पेजेंट्री, एग्रीकल्चर को टारगेट करा। तो इस दौरान ये समझना है कि सोशलिस्ट स्टेट आने के लिए जो मार्क्सियन मॉडल वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। सो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी वाज इम्प्लीमेंटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अब जिसके पास जमीन है वो देना चाहेगा? नहीं ना। जो एरिस्टोक्रेसी है वो अपना लैंड राइट्स देना चाहेगा? नहीं। तो एक क्या स्टार्ट हुआ। यहाँ पे बहुत सारे पार्टी तो ऑलरेडी थे। बॉल्शेविक्स को एक्सट्रीम आइडियोलॉजी था, यू कैन अंडरस्टैंड। So nobody was preferring this kind of model. So again, support मिला and they started extreme form of subjugation. This phase is marked by war communism. Immediately after the establishment of the Bolshevik party, war communism started. अच्छा मुझे बताओ, जब रशिया एक कम्युनिस्ट स्टेट घोषित करा अपने आप, जार निकोलस II को उसके बाद स्लॉटर किया जाएगा, उसके एंटायर फैमिली को स्लॉटर किया जाएगा साइबेरियन आइलैंड में। अगेन तुम लोग अगर पढ़ाई लिखाई बाद में कभी करते हो तो ये सब के बारे में, दोस्तोयेव्स्की हो गया, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की हो गया, लियो टॉल्स्टॉय हो गया, मैक्सिम गॉर्की हो गया, दे हैव रिटन प्रोफाउंडली ऑन दीज थिंग्स। यू कैन रीड, इंक्रीज योर रीडिंग हैबिट। तो वार कम्युनिज्म से बोला फोर्सफुली जमीन छीन लिया गया, तो कैन कॉन्फ्लिक्ट होता था एंड नो यूरोपियन कंट्री accepted the existence of Russia, Soviet Russia, and Russia was accepted as a nation much later. देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से they will pull out. In फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रशिया बोलेगा we no longer will be participating. It is the agreement done by the bourgeois leader, the king. We are not a part of it. Russia will pull out and make some separate arrangement with that of Germany. बाद में जंग खत्म होता है तो लीग ऑफ नेशंस बनता है। सोवियत रशिया वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। जब उसके बाद बहुत दिन के बाद जर्मनी को पार्ट बनाया जाएगा, जर्मनी छोड़ देगा लीग ऑफ नेशन, तब जाकर के यूएसएसआर को मेंबरशिप दिया जाएगा। जब लीग ऑफ नेशंस का मतलब बनना बंद हो गया, when the League of Nations stopped making sense, when Germany accepted and rejected, spit on the face of the League of Nations, when then USSR was given the membership of League of Nations. तो तुम लोगों को पता चलता है यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के बारे में, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग कहानी से ही इसको देखेंगे, बहुत सारा फैक्ट फिगर्स नहीं उठाना है तुम्हें। तो रशिया, सोवियत रशिया का ये फेट था। हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस के बारे में। अगेन सिग्निफिकेंस को तुम्हें कैसे कैसे समझना है, फ्रॉम ए सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल, नेशनल एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। देखो, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री a socialist country came into existence. पहले socialism was just a theory. It was never implemented. Russia was the first state that was on the socialist model. इससे क्या होता है? It inspires a number of other states for the creation of nation states. For example, China. For example, Vietnam. For example, Korea. For example, लाओस में
लाओस कंबोडिया में वो खमेर रूज नहीं, उसको डिक्टेटरशिप, वैसे कोरिया भी डिक्टेटरशिप, बट इन एन एक्सटेंट, टू एन सम एक्सटेंट यू आर राइट, मैं नेगेट करूंगा। क्यूबा मुझे एक्सेप्ट, बट अगेन यूगोस्लाविया में एक्सेप्ट करूंगा, राइट। तो ये सब कंट्री को इंस्पायर करा बनने के लिए, और इसको लेकिन यूएसएसआर बहुत स्केप्टिकल था। इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द डोमिनो थ्योरी, डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो समझते हो ना, पिज्जा नहीं, डोमिनो। अरे वो वीडियो में होता नहीं, ऐसे स्लैब्स रखे जाते, एक को मारता है एंड दैट इज डोमिनो इफेक्ट। So again, एक country if falls under socialism, it was believed that it will inspire socialism in a number of countries. So US became fanatic, extremely skeptical. ये जो negative journey है that led to the Cold War, that is another significance. It gave birth to Cold War. एक तो इंस्पिरेशन करा, दूसरा it gave birth to Cold War. अब दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है, for the first time working class and the peasant class as a class जो है workers और peasants they will emerge. So 1920s were the period marked by the beginning of trade unions, peasant organizations, safeguarding the rights of peasants and workers as a class. So they became a formidable force throughout the world. देखो रशिया एक इसे बोलते हैं कॉमिनटर्न, मतलब होता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। दे विल स्टार्ट इंस्पायरिंग दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स। उसी वक्त देखोगे इंडिया में 1920 में बनता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC 1920। उसके बाद इमीडिएटली बनता है वर्कर्स एंड पेजेंट पार्टी, जो इंडिया में जैसे पहली बार कम्युनिज्म आया था, डरे हुए रहते थे कि बहुत मारेंगे। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट कंट्री थे, कम्युनिस्ट को ढूंढ ढूंढ के, हाँ क्या CPI बताओगे तुम लोग? यस, जो वर्कर्स एंड पेजेंट पार्टी है दैट विल बी रिफॉर्म्ड इनटू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1925, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक ब्रांच बनता है ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936, और वही अच्छा 1920s के दौरान अवध किसान सभा बनता है, यूपी किसान सभा बनता है, राइट। लेकिन इंडिया डिक्लेयर नहीं करता था अपने आप को। यस, यस यस, एमएन रॉय का वो ओरिजिनल नाम भी नहीं है। एमएन रॉय नाम मतलब डरे हुए थे ना, उनका ओरिजिनल नाम भी मैं जाना करता था, अभी भूल गया। मानव हरेंद्रनाथ रॉय, किसी को भी वो ढूंढ ढूंढ के लेके जाया करते थे। तुम लोग 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल आया था। पब्लिक सेफ्टी बिल वाज अगेंस्ट द कम्युनिस्ट्स। उसी के खिलाफ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तो राजगुरु यहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने बम फेंक के मारा, खाली बेंच देख के। तो टू मेक द डेफ हियर, राइट। उसी वक्त से जो है फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया, रिटन बाय भगवती चरण वोहरा। तो ये सब लिखा करते थे। हाँ, बंदी जीवन लिखा था सचिंद्रनाथ सनालिया। अगेन तुम अगर बोलो पॉलिटिकल आइडियोलॉग ऑफ भगत सिंह व सचिंद्रनाथ सन्याल एज पर दी YMI एथिस्ट। ऑल्सो भगत सिंह की अगर अर्ली लाइफ की बात करूं, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय लाला लाजपत राय। लेकिन लेटर टाइम्स में लाला लाजपत राय साहब के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया। यही था, मत विरोध था, मन विरोध नहीं था। लाला जी का जब मौत हुआ, द फर्स्ट वन टू अवेंज द डेथ वाज सिंह हिमसेल्फ, राइट। सॉन्डर्स, वो भी किसी और को मार दिया था। तो वो लोग नहीं पकड़ पाते थे किसको मारना है नहीं मारना है, इधर उधर मारपीट करते थे। लेकिन पहला जो बताया था खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, किंग्सफोर्ड को मारने निकला, किसी औरत के ऊपर बम फेंक के आ गया। एम भी ठीक ठाक नहीं था उनका, कहीं और बम फेंकते थे, बम कभी और उड़ता नहीं था। बड़ा स्थिति खराब हुआ करता था इन लोगों का। उधम सिंह भाई साहब गए तो अपना नाम लिया था राम मोहम्मद सिंह आजाद, किसी और को मार के आ गए।
वही होता था, लिंक था लेकिन मारने नहीं निकला था। खैर नहीं था, कोई बात नहीं, किसी और को मारा था। अरे अरे नहीं नहीं, ओह तुम लोग सुनते नहीं हो, जिसको मारने निकला था उसको नहीं मारा बस। हाँ, बस मैं एकदम क्यों मैं तुम्हें उल्टा सीधा पढ़ा के जाऊंगा। तो बट nonetheless the person was assassinated was the governor of पंजाब। लेकिन हाँ, लेकिन उसके साथ लेना देना थोड़ी ना थे। वो मोहम्मद, अरे ये, हाँ, अच्छा देखो जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हो तो अब मैं बोलूंगा वो भी गोरा था, किसी गोरे को मार के आया था। वही कहानी हो गया। एक भेड़, उल्फ एंड द शीप, याद है? उल्फ एंड बोलता है, यस बताओ फिर। एंड दी शीप, क्या कहानी था? बहुत सारे कहानी हो सकते हैं। तो क्या था? नहीं नहीं वो नहीं, उसमें उसमें ओह, मैं कहानी बोल रहा हूँ, तुम लोग सुनते ही नहीं हो मेरी बात। क्या हो गया? जा, मैं ब्रेक दे दूंगा, मैं इतना बढ़िया कहानी बता रहा हूँ मैं। अरे बोल रहा, हाँ सही बात है, ब्रेक दे दो फिर। ये भी सही है। तो एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझते हो ना, झरने के ऊपर, झरने के ऊपर था लोमड़ी, और झरने के नीचे था शीप। तो वो पानी तो पी लिया, अब झरने का पानी, मीठे पानी से भूख लगती है, तो बोला कि सामने नाश्ता। तो बोला कि यार तू मेरा पानी पानी गंदा करा, झगड़ा करने की कोशिश कर रहा था। शीप ने बोला पानी गंदा कैसे कर सकता हूँ मैं, आप अपस्ट्रीम हो मैं डाउनस्ट्रीम हूँ, अगर पानी कोई गंदा करता है तो आप ही कर रहे हो। अच्छा मुझे याद आया, तेरे पापा ने मेरा पानी गंदा करा था, मतलब तूने नहीं करा था, तेरे पापा ने करा था। तो उसके बाद उसने उसी की वजह से अटैक करा, मतलब क्या, लोमड़ी को अटैक करना था, अभी वांटेड टू फाइंड अटैक। उसी तरीके से मतलब जब ही वांटेड टू किल समबडी एल्स, ही किल्ड, अब इत्तेफाक से वो कनेक्टेड मिल गया, बस जस्टिफाई हो गया। इट डज नॉट मीन दैट ही वांटेड टू किल। लेकिन सारे मैक्सिमम असैसिनेशन अटेम्प्ट किसी और को मारने निकला, किसी और को मार के घर आया। तो खैर क्या बता रहा था मैं, हाँ वर्कर्स एंड ये बन गया। तो नंबर ऑफ मूवमेंट्स। अच्छा, इंडिया को भी इंस्पायर करता है द सोशलिस्ट मॉडल एंड द 5 ईयर प्लान मॉडल। उस दौरान 19 लेट 1920s में सुभाष भी जाएगा रशिया, एंड नेहरू जाएगा रशिया, एंड दे विल बी इंस्पायर्ड बाय द सोशलिस्ट मॉडल। देखो लेट 1920s वाज द एनवायरनमेंट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जब पूरा दुनिया खत्म हो रहा, उस वक्त रशिया वाज बेल्चिंग स्मोक फ्रॉम इट्स इंडस्ट्रीज, कोई आंच तक नहीं पहुंचा, मोस्टली बिकॉज इट वाज नॉट कनेक्टेड विद द यूरोपियन मार्केट। तो उसमें भी होता, लेकिन इट इंस्पायर्ड। तब तो ग्रेट डिप्रेशन क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, किसी को आइडिया नहीं है। आज जो हमें क्लैरिटी है ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, तब था। बात समझ रहे हो? तो देवर इंस्पायर्ड कि इसको क्यों नहीं हो रहा है, मतलब दिस इज द मॉडल, दिस इज द इंस्पिरेशन। वही बोस जो है, देखो हरिपुरा में 1938 हरिपुरा में प्रेसिडेंट बनता है, इमीडिएटली नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाता है। उस वक्त चेयरमैन कौन बनता है? जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जूनियर। और नेहरू से इंस्पिरेशन मिलता है, आजादी के बाद 5 ईयर प्लान को एक्सेप्ट करता है, नेशनल प्लानिंग कमेटी फिर से बनता है। तो ये उसमें मेघनाथ साहा, जानते हो शायद नाम, नहीं? अच्छा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट नाम सुना है? राइट। तो ये सब जो है दे आर एसोसिएटेड विद दीज फिगर्स। तो दे आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमीशन। तो इसको ये इंस्पायर करा, तो इंडिया में प्लानिंग बिकेम ए रियलिटी। तो इस तरीके से इसको देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो वेमेन को प्रमोशन मिला, वर्कर्स को प्रमोशन मिला, पेजेंट्स को प्रमोशन मिला। और नेगेटिव जर्नी ये है, इट वाज ए प्लेथोरा ऑफ ब्लडशेड वायलेंस। ये होता गया, दैट वाज आल्सो अ ट्रैजिक ग्रिम पिक्चर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन में ही इन द नेम ऑफ कम्युनिज्म वन पार्टी रूल चालू हुआ, एंड स्लॉटरिंग स्टार्टेड, and a number of corruption that also initiated, जो नेक्स्ट सेंचुरी तक उसको अफेक्ट करेगा। 1917 में जो स्टार्ट होता है वो खत्म होता है 1991 में, इन द फॉर्म ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। इस तरीके से तुम इसको समझोगे तो सिग्निफिकेंस भी तुम लोग कर सकते हो। इतने कहानियां बता दिया, उसमें 1/3 या
1/4 तुम्हें हॉल तक लेके पहुंचना है। So the answer is there, right? अब ब्रेक की बारी, as promised. You take a break, have a cup of tea. उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे